शिवाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। खोज राम को, राम के हो जाएं। राम के होने पर क्या क्या होता है, इस विषय पर अपने 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं और ये विषय बड़े ही महत्व का है। जब तक मनुष्य विषयों का गुलाम बना हुआ है तब तक वो न तो परोपकार कर सकता है, न वो गरीब की सेवा कर सकता है, न वो भगवान की भक्ति कर सकता है, न वो किसी का कोई भला कर सकता है। क्योंकि जहां जहां पर उसकी दृष्टि जाती है वहां वहां पर उसका मन पहले अपने लाभ की बात सोचता है और दृष्टि चूंकि विषयों में आसक्ति वाली है इसलिए विषयों की प्राप्ति में ही लाभ दिखता है। नहीं तो जो लाभ है दूसरे की सेवा में है, दूसरे के लिए त्याग करने में है, वो लाभ भोग की प्राप्ति में है ही नहीं। ये हमारी बुद्धि का एक भ्रम हो रहा है कि हमें त्याग में तो नुकसान मालूम होता है और भोग के प्राप्त करने में लाभ मालूम होता है। हमारे पास पैसा आ जाए तो हमें लाभ मालूम होता है और किसी गरीब के दुख को दूर करने में हमारा पैसा लग जाए तो इतना पैसा चला गया, नुकसान हो गया, ये मालूम होता है। तो क्यों होता है? ये हमारी बुद्धि जो है ये विषयासक्त है और हम विषयों के गुलाम हैं, भगवान के नहीं हुए। ये जो मनुष्य की दृष्टि है ना, हम सभी की है, अधिकांश की। 100 रुपए जो कमाता है महीने में वो 1000 रुपए कमाने वाले की ओर देखता है तो अपने को 900 के घाटे में पाता है, पर वो 10 रुपए कमाने वाले की तरफ क्यों नहीं देखता? 10 रुपए कमाने वाले की ओर देखे तो 90 के नफे में है और उस 90 में से 10 बचा करके 10 रुपए पाने वालों को जो तकलीफ है उनको कुछ कुछ राहत दे दे। बड़ा अच्छा भाव है ना। परंतु ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि हमारा जो मन है ये भगवान का नहीं हुआ, विषयों का बना हुआ है। हम चाहे 1000 परोपकार की बात करें, देश सेवा की बात करें, समाज सेवा की बात करें, लोक सेवा की बात करें, भगवत सेवा की बात करें, जब तक हमारा मन विषयों का गुलाम है,
हम विषयों में आसक्त हैं तब तक हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। जहां सेवा करने जाएंगे वहीं कहीं पर हमारा मन ये देख लेगा कि इसमें तो हमारे भोग प्राप्ति में नुकसान है, बस वही सारी सेवा बंद हो गई। सेवा का लक्ष्य ही होता है आजकल हम लोगों का कि सेवा भी एक व्यापार है। सेवा से भी विषयों की प्राप्ति हम कर सकते हैं, नाम की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, अधिकार की प्राप्ति, ये सारे विषय हैं। तो ये जब तक हम भगवान के नहीं हो जाते तब तक ये चीज हमारी कभी हटने की है ही नहीं। तो ये चीज इसलिए साधकों को कम से कम, साधक माने जो साधक वही है जो अपने जीवन को उठाना चाहता है, भगवान के बाद छोड़ दें वो तो अलग चीज है। अपने जीवन का अगर हम उत्थान चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, सांसारिक उन्नति भी, तो बिना त्याग के नहीं होती। और त्याग हमारे अंदर आ नहीं सकता जब तक भोग वासना बनी है और भोगों के गुलाम बने। तो हो राम को इसका अर्थ यह है कि हम विषयों की गुलामी छोड़ करके भगवान के गुलाम हो जाएं। इस कसौटी इसकी है। पता कैसे लगेगा? जब विषय में और भगवान में जहां पर आपस में विरोधीपन होगा वहां पता लगेगा कि हम विषय को छोड़ते हैं या भगवान को छोड़ते हैं। एक तरफ सत्य जा रहा है जो भगवान को प्रिय है और एक तरफ पैसा आ रहा है, एक तरफ किसी से बैर हो रहा है जो भगवान को अप्रिय है और एक तरफ मान मिल रहा है। वहां हम मान और धन को चाहेंगे या भगवान के लिए सत्य को और निर्वैरता को चाहेंगे? ये कसौटी है। इसी पर पता लग जाएगा कि हम किसके गुलाम हैं। हम किसके गुलाम हैं इसका पता लग जाएगा इसी पर। हम क्या चाहते हैं? ये हरिश्चंद्र के सामने प्रश्न आया, एक तरफ राज्य जा रहा है, तो राज्य जा रहा है, और एक तरफ बात सच्ची होती है, बस। अब वो सत्य के लिए सारे राज्य को उन्होंने छोड़ दिया और अपने आप को डोम के हाथों बेच दिया। रानी शैब्या को, जो कभी महल से नीचे नहीं उतरी, उसको भी बेच दिया। किस लिए? वो सत्य की रक्षा के लिए। फल क्या हुआ इसका? इसका फल हुआ वहीं उसी जन्म में उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। कितना बड़ा त्याग! जब वो रोहिताश्व, उनका छोटा राजकुमार, वो बेचारा कहाँ दिखता, वो माँ के साथ गया और बड़ी मेहरबानी करके माँ के साथ उसको ले जा नहीं दिया। उस खरीदने वाले ने पहले तो नहीं कर दी, नहीं बच्चा नहीं जाएगा। उस बच्चे को सांप काट गया। जरा कि देखिए कितनी कठिन परीक्षा है। उस बच्चे को सांप काट गया, बच्चा मर गया। अब वो राजरानी थी, अभी अभी कुछ दिनों पहले, कोई पूर्व जन्म में नहीं। अब उसके पास एक फटी साड़ी है, दूसरा कपड़ा नहीं है। उसके पास जो कुछ मालिक के यहाँ से रूखा सूखा अन्न मिलता है उसके सिवा खाने को नहीं है। उसके पास एक पैसा नहीं है जिससे वो बाजार से कोई चीज खरीद सके। लड़का मर गया, लड़के के लिए कफन चाहिए, कफन नहीं है। उसने अपनी साड़ी फाड़कर उससे बच्चे की लाश को ढका। लाश को ढक के जब वो ले गई स्मशान में,
कल्पना करते आंसू आते हैं, इसलिए कल्पना करते। हरिश्चंद्र वहां पर वो स्मशान का ठेका था डोम के, और उस डोम ने हरिश्चंद्र को वहां पर इस काम के लिए नियुक्त किया था कि जो भी कोई मुर्दा आवे उसके कफन का भाग तुम ले लिया करो। अब हरिश्चंद्र वहां पर इस काम के लिए खड़े हैं अपने डोम स्वामी के नौकर की हैसियत से, और उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चे की लाश को लेकर, उन्हीं के बच्चे की लाश को लेकर उन्हीं की पत्नी जाती है। राजरानी उन्हीं की पत्नी, उन्हीं के बच्चे की राजकुमार, जो गोद से नीचे नहीं उतरा था, जिसके सैकड़ों नौकर रहते थे पीछे पीछे, जिसकी आराम तलबी देखने के लिए, वो राजकुमार स्मशान में जमीन पर पड़ा है और माँ की फटी साड़ी का उस पर कफन है। माँ को पूरा बदन ढकने के लिए साड़ी रही नहीं है, और इस पर वो हरिश्चंद्र, उस बच्चे के पिता, उस रानी के पति, वो कहते हैं कि बिना कफन दिए तुम बच्चे को जला नहीं सकती। कितना कठोर काम है, वहां कोई देखने वाला नहीं है। भला ये व्रत की तो तब परीक्षा होती है जब एकांत में उस पर आदमी दृढ़ रहे। हरिश्चंद्र की इसी बात में महिमा है। एकांत में स्मशान सूना है, रात्रि का समय है, सियार कुत्ते बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं, और कुछ है नहीं वहां पर। उस स्मशान में अपने बच्चे के लाश पहचान गए। वो रानी का रोना सुनकर पहचान गए। रानी ने कहा, स्वामी दूं कहां से, मेरे पास कपड़ा है नहीं, मैं कहां से आपका कर चुका हूं। राजा ने कहा, इस समय मैं तुम्हारा पति नहीं, इस समय मैं रोहिताश्व का पिता नहीं, इस समय मैं डोम सरदार का कर्मचारी हूं, और कोई नहीं देखता तो क्या भगवान देखते हैं, मैं बिना कफन लिए जला नहीं दे सकता। मां रो पड़ी, रोती तो थी ही, बच्चे का तो महान दुख था ही। एकमात्र बच्चा राजकुमार मर गया सांप के काटने से, राज्य है नहीं, नौकर रहकर वो अपना जीवन बिता रही है, पर आज उसके बच्चे को जला नहीं वो पा रही है कफन देने के लिए। फूट फूट कर रो पड़ी। पति को नहीं कह सकती कि तुम अपने धर्म को छोड़ दो, पर दे कहां से। वो दृश्य बड़ा भयानक दृश्य, दूर से विश्वामित्र देख करके रोने लगे कि मैंने क्या पाप किया। दूर खड़े थे, भगवान खड़े ऊपर देख रहे हैं कि देखें इस समय क्या होता है। हरिश्चंद्र दृढ़ है, उनके आंखों में आंसू नहीं आए। हरिश्चंद्र ने कहा, रोऊंगा मैं पीछे, इस समय रोना मेरा काम नहीं, इस समय तो जो काम मुझे करना है वो करना है, भगवान की सेवा करनी है। उसने कहा, बस कुछ नहीं, तुम्हारे पास कटार है ही, मेरी साड़ी को तुम काट लो, कतर लो। तो कटार लेके जैसे कतरने को तैयार हुआ, भगवान प्रकट हो गए। विश्वामित्र आ गए, इंद्र आ गए, धर्म आ गए। कहा, राजन बस हो गया, बहुत कड़ी परीक्षा हो गई। ये हो राम को इतनी कठिन परीक्षा में हरिश्चंद्र उत्तीर्ण हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि त्याग में जो लाभ है वो लाभ भोग की प्राप्ति में है नहीं। भोग की प्राप्ति में केवल हमें वो एक शुरू शुरू में लाभ दिखता है, जैसे विष भरी मिठाई का मिठास, परंतु उसका परिणाम तो मारने वाला है। और त्याग का परिणाम कितना सुंदर, भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
त्याग करके। तो घाटे में नहीं रहे हरिश्चंद्र, उनका राज्य गया नहीं कहीं, राज्य भी मिला और भगवान भी मिले। बेटा तो जीवित हो ही गया, वो राजा तो हो ही गए उसी समय ही, लेकिन भगवान को प्राप्त कर लिया। पर जहाँ भोग दृष्टि है, जहाँ भोग की हमारे मन में अभिलाषा है, जहाँ हम भोगों के गुलाम हैं, विषयासक्त हैं, वहाँ एक और भोग आवेगा और एक और भगवान होंगे। और वहाँ अगर ये कहा जाएगा कि भाई भगवान के को अगर तुम रखोगे तो भोग नहीं रहेगा, तुम भगवान को छोड़ो। श्रीमद् भागवत में जहाँ लक्षण बताए भागवतों के 11वें स्कंद में, वहाँ ये कहा कि तीनों लोकों का वैभव किसी को दिया जाता हो, त्रिभुवन विभव हेतवेत, तीनों लोकों का वैभव दिया जाता हो और उससे कहा जाए कि तुम लवार्धमपि, आधे लव के लिए तुम भगवान को भूल जाओ। इतना ये लो, फिर याद कर लेना, आधा लव फलक पड़े उससे आधी टाइम, तो वो भक्त कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। त्रिभुवन विभव भले ही प्राप्त हो अरे भले न प्राप्त हो, भगवान को नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार की जो भगवान में निष्ठा है, वही निष्ठा हम भगवान के हैं ये सिद्ध करती है। और जहाँ हम भगवान के नहीं, भोगों के, वहां तो पद पद पर एक तरफ पाप आता, एक तरफ भगवान आते हैं। उस पाप में हमको भोग सुख की प्रतीति होती है, वहां हम माला फेरने वाले, भगवान का नाम लेने वाले, उस पाप को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। क्यों? कि हमारा मन भोगों का गुलाम है। तो ये बहुत समझने की, सोचने की चीज है। इसमें आखिर सब त्याग होगा। ये समझने की बात है कि हम यहाँ से ले क्या जाएंगे, और जो कुछ हमारे पास है वो नाश पहले भी हो सकता है। आग लग सकती है, चोर आ सकते हैं, सरकार टैक्स लगा के ले सकती है, और कोई घाटा लग सकता है, डाकू आके लूट सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, न मालूम कितने प्रकार हैं हमारे संपत्ति के नाश के, सुख के नाश के। हम कहाँ रोकेंगे? रोक सकेंगे नहीं। तो आखिर तो छूटेगी ही, और पहले ही चीज छूट सकती है, पर उस चीज में हमारा इतना मोह है कि उसके लिए हम भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और उस चीज को ले लेना चाहते हैं, पाप को स्वीकार कर। तो ये क्यों होता है? कि हमारा मन विषयों का गुलाम है और हम आसुर भावापन्न है। दो ही चीज है, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म भोग की प्रेरणा से करते हैं या भगवत प्रीति की प्रेरणा से करते हैं, यही देखना है। फिर कर्म कोई से हो, खेती करना भी, व्यापार करना भी, नौकरी करना भी, घर का काम करना भी, बाहर का काम करना भी, जिसका जो काम, उस काम में हमारा हेतु भोग है या भगवत प्रीति है, इतना ही देखना है। अगर भगवत प्रीति हमारा प्रेरक है उस कर्म में, तो वो कर्म भगवान की पूजा बन जाएगा और उसके द्वारा किसी का बुरा होगा नहीं। और बिना सेवा क्या ढिंडोरा पीटे, अपने आप सेवा होगी। क्योंकि वो तो मन में जो एक उद्देश्य रहता है ना, जहाँ हमारा सबके प्रति भगवत भाव होगा, वो न किसी से बैर करेगा, न विरोध करेगा, न किसी का दुख सह सकेगा। तो स्वाभाविक उसके द्वारा वैसे कर्म होंगे ही नहीं जिससे किसी का अहित होता हो और जिससे किसी का हित न होता हो। स्वाभाविक उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसकी वृत्ति उस काम में जाएगी जो काम भगवान को प्रिय है। भगवान से अप्रिय काम वो कर सकेगा नहीं। हम जानबूझ करके अपने अहित का कभी कोई काम करते हैं क्या? भूल से भली कर लिया, करते फिर बड़ा पश्चाताप करते हैं। इसी प्रकार जब सब में हमारी भगवत बुद्धि, अपनत्व बुद्धि हो जाएगी, हम जब भगवान के हो जाएंगे, तब स्वाभाविक हमारे द्वारा किसी के हित का काम, बुरा काम होगा नहीं। दृष्टि बदल जाएगी। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी दृष्टि जो है वो भोग पर रहने से
जहाँ भोग और भगवान का विरोध होता है वहाँ भगवान को छोड़ के भोग को ले लेते हैं। ये कसौटी है कि हम कहाँ पर हैं। एकांत में अकेले में अर्जुन के पास उर्वशी आती है। अर्जुन कहते हैं तुम मेरी माँ हो, जैसे सची माद्री कुंती मेरी माँ है उस तरफ से देवी तुम मेरी माँ हो। ये भगवान का हो। अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए, भगवान की प्रीति वाले काम के लिए विषयों को, भोगों को छोड़ देना इस तरह से मानो कुछ उनका मूल्य ही नहीं है। माने मूल्य मान के छोड़ना है, यदि इसमें विषयों की महत्ता रह जाती। ये और समझ में रखने की बात है कि भगवत प्रीति मन में पैदा हो जाने पर विषयों का मूल्य नहीं रहता। वो विषयों के परित्याग में कभी उसको ये अभिमान नहीं होता कि मैंने बहुत बड़ी चीज त्याग दी है। वो तो कब होता है मन में कि जब किसी वस्तु का महत्व है और महत्वपूर्ण वस्तु का त्याग करने में ऐसा मालूम होता है कि मैं कोई अपनी चीज छोड़ रहा हूँ, अपने आराम की चीज किसी को दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, छूट रही है, तो मन में करता है तो छूट जाती है अपने आप। ये दो चीज होती है, आसक्ति की और ममता की चीज छूट जाती है, चली जाती है अपने आप, तो दुख होता है। उससे अगर दे देते हैं तो अभिमान होता है। तो दो में से एक बात होती है हम लोगों की। ये चद्दर अगर मेरी प्रिय है तो कोई उठा ले जाएगा तो दुख होगा, मेरी चद्दर चली गई, गुस्सा भी आएगा, विषाद भी होगा। और मैंने दे दी कोई को तो मन में आएगा देखो ना हम कितने उदार हैं, चाहे कहें नहीं किसी से, उसके पास चद्दर नहीं थी हमने दे दी, अभिमान आवेगा। तो जहाँ अभिमान है या जहाँ दुख है वहाँ इसकी महत्ता है, स्वाभाविक इसकी महत्ता है हमारे मन में। ये बड़ी मूल्यवान चीज है, तभी तो जाने से दुख होता है और देने से अभिमान होता है। और यदि इसका भगवान के सामने कोई मूल्य न हो तो फिर न इसके जाने में दुख होगा और न इसके देने पर अभिमान होगा, न इसकी स्मृति होगी। तो वस्तु के देने पर अभिमान होना भी वस्तु की महत्ता हमारे मन में है, इस बात को सिद्ध करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इस वस्तु के हैं, इस वस्तु की गुलामी हमारे मन में बनी हुई है, हम इस पर अधिकार नहीं, हमारा अधिकार हो तो इसके देने में अभिमान न हो और खो जाने में दुख न हो, हम इसके गुलाम हैं। तो ये गुलामी भगवान का हो जाने पर छूट जाती है और इसके छोड़ने पर ही भगवान के होते हैं। फिर चाहे हम ये चद्दर ओढ़े चाहे बड़ा दुशाला ओढ़े, इसे कुछ नहीं है, पर दोनों का ही हमारे मन में मूल्य नहीं है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न केनचित्। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न केनचित्, आधा श्लोक याद करने का यहाँ पर। चाहे कोई हमारी निंदा करे, बड़ी बड़ाई बड़े दोष बतावें, और चाहे हमारी स्तुति करे, बड़ी तारीफ करे, बहुत बड़ाई करे, दोनों में समभाव है। तुल्य निंदा स्तुति। मन कहाँ लगा है? मन मौन हो गया भगवान में लग करके। और संतुष्टो ये न केनचित्, ये बड़ी चीज, ये न केनचित्, जिस किसी अवस्था में भी मन संतुष्ट है। चीज जाए तो चीज आए तो, अपमान मिले तो मान मिले तो, मृत्यु हो तो और जन्म हो तो, वस्तु का अप्रिय होना हो तो और प्रिय होना हो तो, इसी प्रकार से भी चित्त की संतुष्टि में कोई भी त्रुटि नहीं होती। संतुष्ट क्यों है? तो संतुष्ट भगवान में ही है वो, और भगवान कभी अलग होते नहीं। जो भगवान में संतुष्ट है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो भगवान में संतुष्ट है और भगवान में ही उसका मन नित्य रमण करता है। तो भगवान के सिवा अन्य जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं जब तक उसके पास है तब तक वो स्वभाव से या होशबाश ठीक है,
तो भगवान की सेवा की भावना से उसकी रक्षा करता है, देखता है। पर चीज अगर गई तो अगर वो ज्ञान का साधक है तब तो उसको कुछ भी नहीं होगा, और अगर वो भक्ति का साधक है तो वो मानेगा भगवान की सेवा बन गई, अपनी चीज भगवान ने ले। तो दियम वस्तु गोविंदो मया तुभ्यम समर्पयेत्। तुम्हारी वस्तु भगवान तुम्हारे काम में तुमने ले ली, हमको निमित्त बनाया, हमने नहीं दिया। मया तुभ्यम समर्पित, मेरे द्वारा ये तुम्हारे समर्पित हुई, मैंने नहीं समर्पित की। मैं मालिक ही नहीं, मालिक तुम, मैं तुम्हारा सेवक। तत्काल बदल जाती है, आप घर के मालिक से नौकर बन जाएंगे, घर में भी मालिक से आप मैनेजर बन जाइए, बहुत सा झगड़ा आपका मिट जाएगा उसी वक्त। मालिक की उतार दी अपने आप, झगड़ा दूर हो गया, फिर ममता नहीं रही, आसक्ति नहीं रही, अहंकार नहीं रहा। फिर उसके बाद जब तक आप नौकर हैं संभाल का काम रहा, संभाले, ईमानदारी से सेवा करें, बस अपना नहीं। तो ये इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो कुछ है ये तुम मेरा बना दो, है तो मेरा ही। तुमने जो झूठ मूठ अपना बना रखा है ये तुम मुझे सौंप दो। तदर्पिता अखिल आचार्यता, ये भक्ति का लक्षण बताया नारद जी ने। तदर्पिता अखिल आचार्यता, जो कुछ है और जो कुछ करते हो ये सब का सब तुम भगवान के अर्पण कर, रहेगा तुम्हारे पास ही। तुम इसके जो मालिक बन रहे हो, तुम्हारी जो ममता इसमें हो रही है, स्वामित्व हो रहा है, इसको हटाकर तुम केवल सेवक बन जाओ। और तो बोले फिर हम क्या करें, हमारा काम क्या है? तो तुम्हारा काम एक ही है, मेरा स्मरण करते रहो। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, इसका सूत्र का अगला भाग है। तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान का विस्मरण होने पर, भगवान को भूल जाने पर चित्त में एक ऐसी अकुलाहट हो जाती है कि न मालूम क्या खो गया, क्या बड़ी चीज, क्या प्रिय की चीज, क्या बड़ी काम की मूल्यवान चीज कहाँ खो गई। चित्त व्याकुल हो जाता है, जैसे मछली तड़पने लगती है जल से बाहर आने पर, इसी प्रकार से उसका चित्त अत्यंत विकल हो जाता है। परम व्याकुलता कहा, मामूली व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलता, सीमा की व्याकुलता। तो ये होता है भगवान का हो जाने पर। तो उसके लिए 2-3 उपाय हैं। बुद्धि से तो ये बार बार ऐसा निश्चय करें कि हम भगवान के हैं, भोगों के नहीं। और क्रिया में भूल होगी पहले पहले, तो सावधानी रख करके क्रिया करने में मालिक की क्रिया न करे, मन से सेवक की क्रिया करे। काम वही सेवक की हैसियत से करे, मालिक की हैसियत से नहीं। और उसमें ध्यान रखे कि कहीं विषयों की कोई आसक्ति या ममता या कामना हमसे भगवान का अप्रिय काम तो नहीं करवा रही है। ये जहां ध्यान रहेगा वहां झूठ बोलने में, छल करने में, कपट करने में, हिंसा करने में, बैर करने में, किसी का बुरा करने में, घृणा करने में हमारा मन हिचकेगा। देखिए तो भगवान का अप्रिय कार्य है। जैसे हम जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, कोई भी घाटे का काम दिखता है उससे हट जाना चाहते हैं, और कहीं करना पड़ता है तो मन बड़ा उसमें व्याकुल सा रहता है कि अरे घाटे का काम करना पड़ता है, क्या करना है। इसी प्रकार से भगवान से विरोधी जितने जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों में हमारा विरोध हो जाएगा, इसलिए कि ये भगवान के अप्रिय हैं। तो उनके करते समय हमारा चित्त हिचकेगा, रुकावट करेगा। उत्साह तो होगा ही नहीं, रुकावट होगी, और उसमें डर लगेगा कि ये काम कैसे करें।
ये तो करने का नहीं, ये भगवान का विरोधी कार्य है, ये कार्य करने का नहीं है। ये स्वाभाविक इस प्रकार की हमारी वृत्ति होगी, फिर हमारे द्वारा जानबूझकर किसी का अहित नहीं होगा। हमारी बुद्धि निरंतर सेवा करने वाली बनेगी। भला ये लोक सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा, ईश्वर सेवा, जात सेवा, राष्ट्र सेवा, ये तब तक बन नहीं सकती जब तक हम विषयों की सेवा में लगे, बन नहीं सकती। क्योंकि जहां जहां पर वो हम काम करेंगे वहां वहां पर हमारे मन को विषय अपनी तरफ खींच लेगा। जहां वो खींच लेगा बस हमारी जो असली चीज थी वो गई। अभी जो मैंने कहा, फिर हमारी दृष्टि स्वाभाविक अपने पास जो कुछ है, जो कुछ भी, वो जिसके पास नहीं है उसकी ओर जाएगी, और हमारे पास की वस्तु से हम उसकी कुछ न कुछ सेवा करना चाहेंगे। ये स्वभाव की बात है। जैसे एक आदमी के पास लाख रुपया है और एक आदमी के पास 10 रुपया है। लाख रुपए वाला आदमी अगर ये समझता है वो लाख से कम वालों की ओर तो ताकता ही नहीं, वो करोड़ वालों की तरफ ताकता है, तो निरंतर अपने को घाटे में देखता है, घाटे में देखता है, और वैसा बनने की इच्छा करता है। तो जो घाटे में देखेगा वो दूसरों की सेवा क्या करेगा? और लाख वाला अगर देखे नीचे वालों की तरफ, तो भी ऐसे भी हैं कि जिनके पास 10 रुपये ही है, और जिनके केवल 10 रुपये महीने की मजदूरी होती है। ऐसे लोग हम जैसे ही हैं, ऐसे उनके हाथ पैर हैं, ऐसे उनके मन है, ऐसी इंद्रियां हैं, ऐसे उनके घर वालों का मोह है, स्नेह है, ममता है। उनकी तरफ जब वो देखेगा तो स्वाभाविक उसकी इच्छा होगी कि अपने पास जो कुछ है इसका कुछ हिस्सा जिनके पास नहीं है उनको बांट दें, और उनको बांटने में सुख होगा, अभिमान नहीं होगा और दुख नहीं होगा। ये ठीक बात। उसको सुख होगा कि मैंने आज अपना काम कर लिया। ऐसे स्वभाव के आदमी हैं, मैंने देखे हैं कि जो बिना कुछ किसी को दिए जिनसे रहा नहीं जाता। रोज अगर कुछ किसी को न दें तो उनका मन मानता नहीं। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। एक आदमी के संबंध में मेरे एक जो पहले मेरे पास रहते थे एक सज्जन, वो आजकल उनके पास रहते, तो वो काशी से आए, मुगल सराय में गाड़ी में बैठे, उसको उनको कुछ देना, अब दिए बिना रहा न जा, वहां कोई था नहीं, तो बोले अच्छा उस अखबार वाले को बुलाओ। अखबार वाले को बुलाया, तुम्हारे पास कितने अखबार हैं? सब एक दे दो। ये भी नहीं कि सब ले लो, सब लोग पढ़ने से रह जाए। एक छोटी सी बात है, अखबार ले लिए, तो कितना पैसा हुआ? वो 4.5 आना। तो हमारे पास तो भाई 10 का नोट है, 4.5 आना तो है नहीं, ये ले जाओ। तो वापस बोले वापस बेकार नहीं, तुम ले। अब रहा न जाए, फिर मन में आया कि अभी तो अब वो कहे नहीं किसी को हमको देना है, बोले उस खिलौने वाले को बुलाओ। खिलौने वाले आया, उसके पास 1.5 खिलौने दिए और 100 का नोट दे दिया। इसको हम बेवकूफी कह सकते हैं, लेकिन उनके मन की बात है, उनसे रहा न जाए, किसी गरीब को कुछ दिए बिना उनका चित्त माने नहीं। ऐसी वृत्ति होती है आदमी की, ऐसी वृत्ति होती है, और ये वृत्ति बड़ी सुंदर वृत्ति है। उसका प्रत्येक उसके पास की सामग्री है कि ये भगवान की सेवा में लगता। मेरे कहने ये मतलब नहीं कोई ऐसे दे दे, ये देने की मैं सिफारिश नहीं करता, नहीं इसका अनुमोदन करता हूँ। मैंने केवल उनके भाव की तारीफ की है, उनकी क्रिया की नहीं। उन क्रिया की तारीफ उनके लिए है, उनका विरोध भी नहीं, लेकिन भाव ये हो मन में कि हमारे पास जो कुछ भी वस्तु है, ये वस्तु जिसके पास नहीं है उसके कुछ काम में आ जाए। ये कब होगा? जब ऐसा करने में हमको सुख होगा, और सुख तब होगा जब हम इस वस्तु के गुलाम नहीं होंगे। अगर इस वस्तु के हम गुलाम हैं तब तो केवल बटोरेंगे ही,
मरते दम तक बटोरेंगे और बटोर कर भले ही छोड़ जाएं। ये धन की सब 3 गति मानी है। केवल धन की नहीं, जो भी धन संसार में है उसकी 3 गति होती है, एक तामस, एक राजस, एक सात्विक। दूसरे के काम में लगा दिया, सात्विक गति हो गई, जिसे दान कहते हैं। अपने काम में ले लिया, राजस गति हो गई, इसे भोग कहते हैं। और पड़े पड़े सड़ा दिया, नष्ट होगा ही, ये तामस गति हो गई, इसको नाश कहते हैं। तो दान, भोग और नाश, यहाँ के हरेक पदार्थ की 3 गति होती है। शरीर की भी, वस्तु की भी, वाणी की भी, धन की भी, विद्या की भी 3 गति होती है। या तो हम वो चीज जिसके पास नहीं है उसमें उसको वितरण कर दें, ये सर्वोत्तम, और उसमें हमको सुख मिले। इससे नीची वो है कि हम उसका अच्छे भाव में, विलासिता के रूप में नहीं, अच्छे भाव में खुद उपभोग कर लें। ये राजस गति है, भोग है। और नहीं तो नाश तो होगा ही। जो वस्तु हमारे पास है उसे छोड़कर या तो पहले हम मर जाएंगे और या वस्तु पहले नष्ट हो जाएगी। उससे वियोग होगा ही, निश्चित बात है, रह नहीं सकता बिना वियोग हुए। इसलिए उस वस्तु में जो हमारी ममता है वो वियोग के समय दुख देगी। उस वस्तु के हमारे मन में महत्ता है वो वियोग हो जाने पर दुख देगी। वियोग होने का भय पैदा करके हमारे मन को डराती रहेगी। और अगर हमने किसी को दे दिया तो हमारे मन में अभिमान पैदा होगा कि हम बड़े दानी हैं, हमारे समान है कौन। इस तरह से हमारा मन कलुषित कर रहेगी वो वस्तु, जब तक हम उसके गुलाम हैं। हम उसके स्वामी हैं तो फिर क्या है, हमारी चीज हम भगवान के काम में लगा दें। हमारी चीज इसीलिए कि भगवान के काम में लगाने के लिए हमको मिली इसीलिए है। जो वस्तु हमें भगवान ने दी है वो वस्तु इसीलिए दी है कि तुम उसकी संभाल रखो, खो मत, और जहाँ जरूरत हो मेरी सेवा की वहाँ मेरी चीज का उपयोग कर दो, बस। बुद्धि भी, विद्या भी, धन भी, मति भी, स्वास्थ्य भी, शरीर भी, इंद्रियां भी, सब के सब सारे पदार्थ यदि भगवान की सेवा में लगते हैं तब हम पूरे भगवान के। कम लगते हैं, कम भगवान के हैं, और नहीं लगते, केवल विषयों में लगते हैं, तो हम भगवान का नाम लेने पर भी विषयों के हैं। हम पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, पूजा करना बड़ा अच्छा, सकाम भाव से बड़ा अच्छा, विरोध नहीं करता मैं, लेकिन पूजा करने में आरंभ से लेकर के और पूजा की अंतिम समाप्ति तक हमारा मन भगवान को भूला रहता है और भोग को ढूंढता है। तो भगवान दया करके अपनी पूजा मान लेते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो हम तो पूजा उस भोग की कर रहे हैं, भगवान की कहाँ कर रहे हैं। इसीलिए अनुकूल वस्तु न मिलने पर हमको दुख होता है और हम भगवान को भी समय समय पर कोष देते हैं कि ये भगवान ने बड़ा बुरा किया, हमने इतनी पूजा की, इतना हमने भगवान का आराधन किया और भगवान ने इतनी सी बात नहीं सुनी हमारी। तो ये जो पूजा किया, आराधन किया, ये उनसे काम कराने के लिए तुमने कोई बयाना दिया था, नौकरी कराने के लिए, या उनकी मर्जी पर अपने को छोड़ा था। मर्जी पर नहीं छोड़ते अपने को उनकी पर, तब भक्त का है कि होता तो तुम उनके मालिक बने बैठे हो कि नौकरी देंगे और तुम हमारा काम कर देना। बिल्कुल सीधी सी बात। विरोध तो नहीं करता, मैं स्वयं करता हूँ, लेकिन बोले इतना हो जाए, इतना प्रसाद कर देंगे, और न हो तो नहीं करेंगे, न हो तो। ये हमारे यहाँ देवाराधन का तरीका क्या है, पहले देवता की आराधना करो, आराधना यदि सम्यक प्रकार से पूर्ण हो जाए तब उसका फल उत्पन्न होगा। ये देवाराधन का शास्त्रीय तरीका यही, कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम,
जजंत ये देवता क्षिप्रभिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग जल्दी संसार में नया प्रारब्ध बनाना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो देवताओं के सम्यक प्रकार से आराधना करे। आराधना करने के बाद उनको सिद्धि मिल सकती है। ये तो तरीका शास्त्रीय है। और हम तो कहते हैं इतना काम हनुमान जी हमारा तुम कर दोगे, तब 100 रुपए का प्रसाद करेंगे और हम सब मिलके घर के खा लेंगे। उस दिन रोटी फिर क्यों बनेगी, दूसरी प्रसाद ही बनेगा सब। अब ये क्या चीज, ये पूजा नहीं है। ये जो इस प्रकार की जो चीज है ना, ये तो वास्तविक पूजा नहीं है। ये तो व्यापार है, अच्छा व्यापार है, खराब व्यापार नहीं है। एक तरीके से कि भाई झूठ बोलने से तो ये अच्छा ही है, ठगने से तो अच्छा ही है, चोरी करने से तो अच्छा ही है, परंतु ये भय व्यापार, लेन देन, और लेन देन भी अविश्वास का है। पहले दे करके फिर काम कराएं, सो नहीं। और ऐसा होता भी है, अगर काम नहीं हुआ तो प्रसाद नहीं करेंगे। तो प्रसाद तो काम करने पर न था, नहीं काम है तो प्रसाद काहेगा। हनुमान जी अपने घर, हम अपने घर। और यदि हनुमान जी ने हमारा काम कर दिया तो प्रसाद खाएंगे एक दिन वो हम लोगों के साथ आकर के। तो ये चीज जो है ना, ये चीज बताती है कि हम इन विषयों के दास हैं, भगवान के दास नहीं। इसकी निंदा करने का ये अर्थ नहीं कि कल से प्रसाद बोलना छोड़ दे कोई। वो तो बोले इसी निमित्त कुछ तो कहे, अच्छा है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो, हाँ ये और अच्छा है कि जो हमें 100 रुपये का प्रसाद करना है, प्रसाद हम पहले कर दें, पहले कर दें। और फिर हनुमान जी से कहें कि महाराज हमने प्रसाद किया है, इसलिए किया, इसका फल आप दे दीजिएगा। ये अनोखी चीज है महाराज कि फल तो मिले पहले, कर्म हो पीछे। ये तो कर्म का सिद्धांत ही बिल्कुल गलत है। कारण पहले बनता है, कार्य पीछे होता है। ये तो सिद्धांत है, बिल्कुल लॉजिक की चीज है। ये सब जानते हैं, पहले कारण बनेगा तब काम होगा। और यहाँ कहते पहले हम काम कराएंगे, उसके बाद फिर हम उसका कारण पैदा करेंगे। पहले फल और पीछे उसका कारण। तो ये इसीलिए ये बहुत दफे सिद्ध नहीं होती है। जो सौम्य देवता है ये तो मान लेते हैं, और जो ये क्रूर देवता है ना महाराज, ये सकाम कर्म में क्रूर देवता की उपासना में कहीं जरा सी जगह भूल हो गई तो वो चपत लगती है कि फिर वो याद रखते हैं अगली योनियों तक। हाँ, क्रूर देवता जो है ये सहज में छोड़ते नहीं, वो तो जानते हैं कि तो हमसे, ये तो हमको बांध के काम कराता है ना। हम किसी की इच्छा नहीं हो और जबरदस्ती उससे काम करावें तो सीधा साधा आदमी तो है बेचारा, वो तो मान लेगा कोई काम, कोई बात नहीं। तो जरा भी तेज होगा वो तो दुख तो मानेगा कि ये हमें बांध के काम कराता है। तो ये बांध के काम कराना है, ये मंत्रों के द्वारा और ये उपासनाओं के द्वारा देवताओं का बंधन होता है। और वो देवता बंधन तभी स्वीकार करते हैं जब उनके लिए पूरा पूरा श्रद्धा, भाव और विधि से युक्त कर्म हो। 3 चीज जरूरत है, श्रद्धा की, भाव की, विधि की। 3 में से अगर एक की भी कमी रहती है तो देवता सिद्ध तो करते नहीं, नाराज होते। क्योंकि वो तो उनको नया प्रारंभ पैदा करना पड़ता है ना। वहां पर तो देखने की चीज है, नवीन प्रारंभ पैदा करना पड़ता है। देवता को मामूली जोर नहीं आता उसमें, बड़ा उसको एक आदमी के प्रारंभ को बदलना पड़ता है, तो मामूली काम नहीं है। तो इसलिए ये जो सकाम उपासना है ना, इसमें विधि की जरूरत है और श्रद्धा की जरूरत है। पर हम जहाँ विषयों के गुलाम होते हैं वह हम सभी से लाभ उठाना चाहते हैं। और हमारे व्यापार में आजकल एक और, अब तो क्या करें, सारी वो चीज सरकारी ले रही है, कुछ रहेगा नहीं। पहले ये था, बोले रसकस। रसकस एक हमारे व्यापारियों की भाषा है, आप नहीं जानते उसको, पढ़े लिखे नहीं जानेंगे। ये व्यापारियों की भाषा है रसकस। रसकस का माने चोरी, रसकस का माने ठगी, रसकस का माने
झूठ का व्यापार, ये रसकस। मैंने आपसे आड़त तो कर ली भाई, रुपए सैकड़े की आड़त कर ली आपसे, ठीक है भाई साहब, क्या पैदा है रुपए सैकड़े की आड़त आ जाती है और रुपए सैकड़ा रसकस में बह जाता है। वो रसकस क्या चीज है? रसकस क्या चीज है? वो रसकस तो चोरी है, प्रत्यक्ष चीज है। तो वो चोरी जो है, हम जिसको लाभ मान लेते हैं, उसका परिणाम थोड़ी अच्छा होगा। भगवान के घर में अन्याय की मान्यता कैसे होगी? हम चाहे उसको अपनी बुद्धिमानी मान लें, रसकस को बुद्धिमानी मानते हैं, रसकस को बुद्धिमानी मानते हैं। पहले लोग इसमें डरते थे। ये हम लोगों के यहाँ ऐसी चाल थी कि भाई मुंह से कह देंगे, पर ये बही में लिखने में हाथ चकता था। बोले भाई दोनों पर काला को नहीं लिखा, ये कहते थे दोनों पर काला को नहीं लिखा। और आजकल सब भोले पे काला लिखते हैं, दूसरा दो बही रखनी पड़ती है। इनकम टैक्स वाला और सेल टैक्स वाला जो है वो पहले खत्म कर दे तो 2 बही रखते हैं, 3 बही रखते हैं, और जबानी बही रहती है अलग। तो ये क्यों? चाहे वो टैक्स लेने वाले और चाहे हम, हमारे मन में विषयों की गुलामी आ गई, इसलिए हम सत्य का आचरण करने में हिचकते हैं। सत्य का आचरण यदि सब करने लगे तो अपने आप सारे काम ठीक हो जाए, उनमें जो गलत चीज है तो निकलने लगती है। लेकिन हम चाहें कि हम तो गलत करें और आप सब सत्यवादी बन जाएं, आप चाहें कि हम गलत करें, ये सत्यवादी बन जाए, कोई नहीं बनेगा, सब के सब वैसे बने रहेंगे। इसका मतलब यही है कि मौत हम भूले हुए हैं, सांस कुछ जाएगा नहीं, ये हमारी नजर में है नहीं। हम केवल जैसे कोई शराब पिया हुआ, नशा खाया हुआ आदमी दिन रात वो जैसे बकता है, जो मन में आके सो करता है, परिणाम भूला हुआ है। इसका नतीजा क्या होने वाला है? ये भूला हुआ आदमी जैसे प्रमादवश पीतवा मोहमयी प्रमाद मजरा मनमत्त भूतम जगत, मोहमयी प्रमाद के मजरा को पीकर जगत उन्मत्त हो रहा है, ऐसा कहा नीतिकार ने। तो बस ये दशा हमारी है, प्रमत्त की भांति, उन्मत्त पागल की भांति हम निरुद्देश। कुछ होगा क्या इसका? कुछ समझ में नहीं आता, और कर क्या लेंगे? पर वो हमारी विषयासक्ति, हमारा वो विषयों का दासत्व दिन रात हमारे द्वारा भगवान से विरोधी कामों को करवाता है। और उसमें एक बुरी से बुरी बात ये हो गई कि उसमें आज हम गौरव मानने लगे। पाप में जब तक पाप बुद्धि है, बुराई में जब तक बुराई बुद्धि है, तब तक आदमी के द्वारा बुरा कर्म होने पर उसके मन में एक सूर से चुभती है कि भाई बुरा काम हो गया, आइंदे नहीं करेंगे, बहुत बुरा हुआ। पर जिसके मन में बुरा करने पर गौरव की प्रतीति होती है, देखो हमने कर लिया ना, मूर्ख लोग सब रह गए और हमने कर लिया, वहां फिर पाप बुद्धि तो रही नहीं। वहां पर धीरे धीरे अंतरात्मा जो शुद्धि की आवाज देती है मनुष्य को, वो शुरू हो जाती है, और फिर होते होते उल्टी आवाज हमारी विपरीत बुद्धि देने लगती है कि यही ठीक है, यही जो तुम कर रहे हो यही ठीक है, ये चोरी ठीक है, ये बदमाशी ठीक है, ये भगवान का विरोधी काम ही ठीक है। ये दशा आज हमारी और हमारे समाज की होने लगी है। ये विषयों का दासत्व इस माने बढ़ रहा है, और जितना बढ़ेगा ये जरा बुरी चीज है कहने में कि सारा संसार मान रहा है इस समय कि संसार उन्नति की ओर जा रहा है, संसार की प्रगति हो रही है। न मालूम ये रॉकेट जा रहे हैं, को कल चंद्रलोक में जा पहुंचेंगे, वहां के प्लॉट लोग बेचने लगे हैं, खरीदने भी लगे हैं, और शायद कोई चंद्रलोक में जा भी पहुंचे, कोई आश्चर्य नहीं। परंतु हमारा मन जहां तक विषयों का गुलाम रहेगा और जहां तक काम क्रोध लोभ हिंसा द्वेष आदि हमारे जीवन के संगी रहेंगे, उन्नति होगी नहीं, सुख होगा नहीं, शांति होगी नहीं। ये आप निश्चित मान लें, चाहे न समझ में आवे आज, बुरे का परिणाम अच्छा हो नहीं सकता। तो ये जो प्रगति है, ये प्रगति नहीं है, अवनति है। जितना कलह, जितना द्वेष, जितना आपस का बैर आज बढ़ा है, उतना आज के 20 वर्ष पहले नहीं था।
ये बाई तो, और इसका हम फल चाहते हैं कि हमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, चाहे हम कितनी ऊंची बात करें, परंतु हमारे मन में क्या है? हमारा मन तो क्या चाहता है? अपना सुख, और चाहे सब दुखी हो जाए, और चाहे इसको हम इस रूप में न कहें, हम कहें इस रूप में कि हम सबको सुखी बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, पर अपने मन के अंदर को टटोल करके देखें तो पता लगेगा कि दूसरे के दुख में हम सुखी होते हैं कि नहीं। अगर सुखी होते हैं तो उनका दुख चाहते, सुख नहीं चाहते, स्वाभाविक बात। इसलिए इस समय ये जितना भी भोग बाहुल्य और भोगासक्ति बढ़ रही है, प्रसक्ता काम भोगेशु, तो भगवान ने तो गीता में इसको खोल के बता दिया कि जो लोग काम और भोग में आसक्त हैं वे लोग अन्याय पूर्वक जीवन चलाने को बाध्य होंगे, अन्याय ना संचयान, और फल क्या होगा? प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ति नरकेषु चौ। इस प्रकार अन्याय पूर्वक जीवन संचालन करने वाले लोग जो हैं, चाहे कोई हों, उनको अनंत दुखों का भोग करना पड़ेगा, वो चाहे नरक यहाँ के हों चाहे वहां के हों। पतन्ति अशुचौ नरके पतन्ति, ये गीता का वाक्य। अशुचि नरकों में वो जा करके गिरेंगे, दुख के लोक में जाएंगे लोग। तो इसलिए ये उन्नति नहीं है। हमारा जब तक मन ऊंचा नहीं होता, हमारे मन में जब तक दैवी संपत्ति नहीं आती, हमारा मन जब तक बुराई का त्याग करने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता और बुराई का त्याग कर नहीं देता, भलाई को ग्रहण नहीं कर लेता, हजार आफतों को और हजार असफलताओं को सिर चढ़ाकर वर्ण करता है उनको, चाहे हम कितनी विपत्ति आवे, हम जो हमारी ये दैवी संपत्ति है, हमारा जो ऊंचा चरित्र है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे हम तबाह हो जाएं, वो तबाह नहीं होगा, इसे भगवान बचाएंगे। और जो विषयों के प्रलोभन में भलाई छोड़ देगा, उसका कभी भला हो नहीं सकता। तो अपनी जो बात चल रही 3 दिन से हो ही राम को, उसका मतलब यही है कि हम विषयों के गुलाम न रह के भगवान के दास बन जाए। भगवान के दास होने पर 3 चीज होगी। भगवान की सेवा में हमारा मन रहेगा, भगवान के गुण हमारे अंदर आवेंगे और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। 3 बात। भगवान के दास होने पर स्वाभाविक उनकी सेवा करने को जी चाहेगा, तो उनकी सेवा में फिर जगत की बुराई बंद हो जाएगी, विश्व की सेवा बंद हो जाएगी और भगवान हमें रक्षा करेंगे। ये सबसे बड़ी बात। जब तक उनके दास नहीं है, जब तक विष्णु के दास है, तब तक हम किस मुंह से उनसे कह सकते हैं कि भगवान हमारी आप रक्षा करो? कैसे कह सकते हैं? तो भगवान का दास भगवान के अपने आप को बना दें और ये चेष्टा करें, प्रार्थना करें, सोचें, निश्चय करें, तो मन से तो विचार कर निश्चय करें हम उनके दास हैं। और क्रिया में जहां जहां पर कोई भी काम ऐसा हो कि जो भगवान की प्रीति के प्रतिकूल दिखे, उसे जरा से हट जाए। जरा उसमें हानि दिखे, उस हानि को विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ सह लें। कर्मबाजी तो सहता ही है, वो तो कहता ही है कि भाई जो कुछ कर्म में होगा वो प्राप्त होगा, तो कर्मवादी न बन करके भगवत विधान में विश्वासवादी बन जाएं कि भगवान का मंगल विधान जो है वही होगा, उससे हम पलट नहीं सकते। फिर हम पाप क्यों करें, बुराई क्यों करें, छल छंद क्यों करें, चोरी डकैती क्यों करें, इसमें क्या लाभ? इस प्रकार समझ करके अगर हम भगवान के हुए तो निश्चय मानिए आप इसी जीवन में इतना परिवर्तन दिखाई देगा बहुत जल्दी। जितनी अशांति है, जितना दुख है, तो भोगों की गुलामी में ही है। आधिपत्य अगर हमारा हो गया इंद्रियों पर और भोगों पर, फिर तो ये सब हमारे सेवक बन जाएंगे और हम इनके द्वारा फिर कभी अशांति प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ये हम पैसे नहीं डाल सकेंगे। तो तभी तक डालते हैं जब हम उनके नहीं। भागवत में उस लोग सुनाया था उस दिन ब्रह्मा जी के श्लोक स्तुति में, तावद रागादयस्तेन तावत कारागृहं गृहं तावत
मोहंगरी निगरो या कृष्ण तेजना। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक मनुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता तब तक राग द्वेष रूपी चोर पीछे लगे रहेंगे, तब तक घर का कैदखाना रहेगा और तब तक मोह की बेड़ी पैरों में पड़ी रहेगी। उसके बाद काम यही होगा, घर यही रहेंगे पर घर कैदखाना नहीं होगा, घर भगवान का मंदिर होगा। हमारे जितनी क्रिया है वो राग द्वेष से शून्य होने के कारण से भगवान की पूजा बन जाएगी। और ये जो हमारे मन में ममता और आसक्ति को लेकर के जो बेड़ी पड़ी हुई है जीवन में, इसको खोल कर हम स्वतंत्र हो जाएंगे, बेड़ी हमारी टूट जाएगी। तो ये कब तक नहीं टूटती? जब तक हम भगवान के नहीं होते। तो भगवान के होने में कोई कपड़ा नहीं बदलना है, कोई नया स्वांग नहीं बनाना है, नया नाम नहीं बदलना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हैं वैसे ही रहें, केवल मन के भाव को बदलने के हम आज से उनके दास हो गए, उनके हाथ हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, उनके बन गए। बस ये मन से कर लें और बार बार इसका अनुभव करें कि अब उनके भला 2 बात अनुभव करें। अगर पाप पास आवे तो कहें कहाँ थे अब हम नहीं हैं, अब हम उनके हैं। ध्यान रखना वो मार डालेंगे तुमको, खबरदार आओ। पाप नहीं आ सकते फिर हमारे पास। एक तो ये भाव करें। दूसरा भाव, जब उनके हो गए तो उनकी सेवा के सिवा हमारे पास काम क्या बचा? हर एक काम से उनकी सेवा करें और पाप भोग को पास आने न दें। फिर बस मौज ही मौज। और क्या है संसार में? तो या तो दुख ही दुख है और ये आनंद ही आनंद है। जब तक हम भोगों के गुलाम हैं तब तक संसार का नाम है दुखालयम। विद्यालय, अनाथालय, वस्त्रालय जैसे है ना, इसी प्रकार भगवान ने इसका नाम रखा दुखालय। दुखालय शाश्वतम, ये गीता में आया दुखालय। और जहां हम भगवान के हो गए वहां दुख का आत्यंतिक अभाव हो गया। वहां जगत की परिस्थिति कोई कुछ न रहे और कोई कुछ रहे, हम निरंतर आनंद का अनुभव करेंगे कि उस समय हमारा संपर्क आनंदमय भगवान के साथ हो जाएगा। ये उपनिषद में आया कि जब ये रस की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य आनंद को प्राप्त होता है। क्यों? कि निकला आनंद में से है आनंद में, इसका परिवसान आनंद में है। इसने आनंद को छोड़ करके दुख को अपना लिया। इसलिए जानबूझ करके ये अमर सच्चिदानंद घन होते हुए भी मर हो गया, मरने वाला बन गया और ये दुखी बन गया, अशांत बन गया। तो ये दुख मृत्यु जो है ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आगंतुक वस्तु है, बाहर की आई हुई चीज है। इनको चाहे जब उतार के फेंक दें, हम जैसे थे वैसे रहेंगे। ये आत्मानुभूति, ये भगवान का हो जाना, यही जीवन का वास्तविक तथ्य है, यही सार है और ये हम सबको करना है। इसमें जितनी देर हो रही है उतने हमारे जीवन का बहुत बड़ा मूल्यवान भाग नष्ट हो रहा है, बड़ी हानि हो रही। इससे हमको सावधान होना चाहिए, इस हानि से हम बचें। न मालूम कब मर जाए, तो मरने के पहले पहले ये काम कर लें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज, और इसका कैसेट संख्या है 61।
वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं